सरी शिवाय नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी शिव भक्तों का आपके अपने चैनल शिव भक्ति पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है और इस श्रावण के पावन महीने में 17 अगस्त दिन सोमवार को नाग पंचमी पड़ रही है, जो बहुत ही फलदायी मानी जाती है। आखिर श्रावण महीने की पंचमी का इतना महत्व क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? अगर आप भी जानने के इच्छुक हो ना, तो अभी शिव भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही धार्मिक और उपाय वाली वीडियो मैं आप सभी तक ला सकूं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं दोस्तों मुख्य जानकारी की ओर। कहते हैं कि नव निधि होती है और नव निधि में एक निधि बड़ी ही प्रबल होती है, जो होती है नील निधि। कुछ लोग भगवान जी से जब प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय की बात बोलते हैं, तो वो क्या कहते हैं, भगवान जी हमें अष्ट सिद्धि नव निधि देना। लेकिन आपको क्या कहना है बाबा भोलेनाथ से कि बाबा हमें नील निधि देना, क्योंकि कहते हैं दोस्तों, श्रावण के महीने में जो सोमवार पड़े और उसी सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाए ना, तो उस दिन अगर नीले रंग का कमल पुष्प समर्पित कर दिया जाए ना माँ नील निधि के नाम से, और बाबा से प्रार्थना की जाए कि हे भोलेनाथ, आपके पास जितनी भी निधियां हैं जो नील निधि में समाहित हैं, और उसी नील निधि के नाम से मैं आपको ये नीले रंग का कमल पुष्प चढ़ा रही हूँ। उसके बाद वो कमल दल बाबा से अपने दिल की बात बोलकर मंदिर से उठाकर अपने घर ले आना। उसके बाद आपको जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि सारी निधियां आपके पास होंगी, सारी की सारी सिद्धियां आपके पास होंगी। दोस्तों, कमल दो तरह के होते हैं, एक होता है सफेद रंग का कमल का फूल और दूसरा होता है हल्का नीला सा, हल्का गुलाबी सा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, तो आपको नीले रंग का ही पुष्प लेना है, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैं आपको एक विशेष जानकारी दूंगी दोस्तों, शायद आपको भी ये बात मालूम नहीं होगी, क्योंकि गुरुजी ने जो कथा काशी में चल रही थी ना, तो उसमें बताया था कि श्रावण के महीने में सोमवार की पंचमी 2026 में छठवीं बार आई है। पूरे 33 सालों में पहले श्रावण के महीने के सोमवार की नाग पंचमी पड़ी थी 1996 में, दूसरी नाग पंचमी पड़ी थी 1999 में, तीसरी नाग पंचमी पड़ी थी 2012 में, चौथी नाग पंचमी पड़ी थी 2019 में, पांचवी नाग पंचमी पड़ी थी 2023 में, और अब छठी बार श्रावण के सोमवार की नाग पंचमी पड़ रही है 2026 में, जो कि 17 अगस्त सोमवार के दिन है। दोस्तों, श्रावण के महीने में सोमवार के दिन जो भी नाग पंचमी पड़ती है ना, तो उसको निधि पंचमी कहते हैं, यानी नील निधि पंचमी कहते हैं। भले ही वो नाग पंचमी हो, लेकिन वो इतनी निधि दे देती है, इतनी सुख समृद्धि दे देती है, इतना धन दे देती है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट उपाय की ओर। तो गाइज, जिन जिनको भी कर्जा हो रखा है, भले ही बैंक से लोन ले रखा हो या किसी व्यक्ति से ब्याज पर पैसे ले रखे हो और उतर नहीं रहे हो, तो 17 अगस्त सोमवार के दिन नाग पंचमी है, क्योंकि ये महासंयोग पूरे 33 साल में आया है, और अब ये योग कब बनेगा ये पता भी नहीं। इसीलिए दोस्तों, आप सब भी 17 अगस्त सोमवार को एक छोटा सा उपाय जरूर करना, जो नील कमल का ही है। और मान लो दोस्तों, कहीं कहीं बारिश वगैरह ज्यादा हो जाती है, तो वहां नील कमल मिलना मुश्किल हो जाता है, तब उनको एक नीले रंग का ही फूल आता है, जिसको अपराजिता का पुष्प कहते हैं, जिनको शंख पुष्पी पुष्प भी कहते हैं, वो ले लेना। दोस्तों, इसे नीले पुष्प के उपाय की वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, आप वो वीडियो भी जरूर देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम कर्जे मुक्ति के लिए नीले रंग के पुष्प के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो जो शिव जी को बड़ा ही प्रिय लगता है, अगर आपको ये पुष्प भी मिल जाए ना, तो इसी पुष्प को नील निधि के नाम से शिव जी पर समर्पित कर देना। फिर उसी पुष्प को उठाकर अपने घर ले आना और बाबा से कहना कि बाबा, मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, इतनी कृपा करना। देखना दोस्तों, केवल 1 साल ही लगेगा, बाबा आपको इतना धनवान बना देगा कि फिर कभी आपको दूसरे के दरवाजे से मांगना नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट उपाय की ओर। मान लो अगर डॉक्टर ने कह दिया हो कि आपके शरीर में गठान है या बहुत बड़ा रोग हो गया हो जो छूट नहीं रहा हो, बहुत तकलीफ में पड़े हो, मिट नहीं रहा हो, तब आपको एक दुर्वा लेनी है और शिवजी पर समर्पित कर देनी है। जब दुर्वा को शिवजी पर समर्पित करो ना, तो दुर्वा का मुख जहाँ से पानी बहकर जाता है उस ओर कर देना है, ठीक है ना।
उसके बाद आपको लेनी है एक बेलपत्र, उसको भी शिव जी पर समर्पित कर देना है, लेकिन बेलपत्र की डंडी का मुख भी उसी ओर करना है जहां से पानी बहकर जाता है। उसके बाद दो छोटी छोटी कटोरियों में दूध लेना है। अगर छोटे छोटे लोटे हो तो आप वो भी ले सकते हो। कहते हैं यदि श्रावण के महीने में सोमवार को नाग पंचमी पड़े और उस दिन दूध चढ़ाया जाए बेलपत्र और दुर्वा पर, उसके बाद आपने जो दुर्वा और बेलपत्र पर दूध चढ़ाया था ना, तो उन दोनों को उठाकर अपने घर पर ले आना। उसके बाद जो दुर्वा लेकर आए हो उसको दूसरे दिन यानी जैसे नाग पंचमी के दिन चढ़ाओगे और फिर उसको उठाकर अपने घर लाओगे। उसके बाद आपको रात्रि के बाद जब अगला दिन आए यानी 18 अगस्त दिन मंगलवार को उस दुर्वा को सुबह के समय खूब चबा चबा कर खा लीजिए। और जो आप बेलपत्र लाए थे उसको जिस भी आप कमरे में सोते हो ना, तो बेलपत्र को उसी कमरे में कहीं भी रख देना। उसके बाद आपके शरीर में जो भी रोग हो, बीमारी हो, वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। और जब 5 से 6 महीने बाद जब भी आप टेस्ट करवाओगे ना, तो आपकी सारी की सारी रिपोर्ट नील आएगी। क्योंकि दोस्तों सावन महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी कोई साधारण नहीं होती। दोस्तों कुछ लोग गुरुजी से कहते हैं कि श्रावण के महीने में जब सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ती है तो उस दिन दुर्वा की डंडी को जहां से जल बहकर जाता है उस ओर करना है। बेलपत्र की डंडी का भी मुख जलाधारी की ओर ही करना है। तो इससे होगा क्या, क्योंकि लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जहां से पानी बहकर जाता है उस ओर करते हैं, और जब व्यक्ति जो भी सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और रास्ते में जो भी आता है उसको वहां से हटा देता है और रास्ता साफ कर देता है, ठीक वैसे ही जब हम दुर्वा और बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर करके जल या दूध समर्पित करते हैं, तो हमारे जिंदगी में जो दुख होते हैं, तकलीफ होती हैं, रोग या बीमारी होती है, वो भी धीरे धीरे करके समाप्त होती चली जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले उपाय की ओर। जो भी ठेला चलाता है ना या मजदूरी करता है, अगर वो कर्जे में डूबा हुआ है, बहुत परेशान रहता है ना व्यापार चलता है, ना दुकान चलती है, सारा व्यवसाय ठप पड़ा है, या किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया हो और नहीं छोड़ रहा हो, तब एक नील कमल का ये उपाय जरूर करना। अगर नील कमल ना मिले और आपको अपराजिता का पुष्प मिल जाए तो आप सभी एक नीले रंग का पुष्प जरूर शिव जी पर चढ़ाना 17 अगस्त सोमवार के दिन नाग पंचमी को, और उसको उठाकर अपने घर ले आना। उसके बाद देखना बाबा आपका कैसे भंडार भर देगा। बढ़ते हैं गाइज अगले उपाय की ओर। दोस्तों जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो कभी 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी 1 या आधे नंबर से रह जाते हैं, तो उनको सावन के महीने में सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन एक बेलपत्र लेनी है, और उस बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्ती होती है उन पर लाल चंदन को घिस कर उसका लेपन कर देना है। और जो ऊपर वाली पत्ती है उस पर मोली यानी नाला, लच्छा या फिर नाड़ा, आपके यहाँ जो भी कहते हो, उसको बीच वाली पत्ती पर रखकर उसको शिव जी पर समर्पित कर देना। उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ा देना। फिर आपको करना क्या है दोस्तों, जो बेल पत्र शिव पर चढ़ाई थी ना, उसको शिवलिंग पर ही छोड़ देना। जो नाला चढ़ाया था केवल उसको उठाकर ले आना। फिर उस नाले को या तो अपने हाथ पर बांध लेना या फिर अपने कमरे में संभाल कर रख लेना। उसके बाद जब भी आपको लगे कि मेरी विल पावर कमजोर है, मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में पास होना ही होना है, तो जब भी आप एग्जाम देने जाओ तब भले ही वो बांधने ना दे, लेकिन उससे पहले तक आपको उस नाले को अपने पास संभाल कर रखना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको आज की ये नील कमल की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना जरूर कि कौन कौन इन सभी उपायों में से कोई भी एक उपाय करने वाला है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।